अच्छा केपी सर, पर्दे के पीछे क्या कोई और भी खेल चल रहा है क्या? बांटने काटने का जिक्र जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो छांटने की कोई तैयारी दिल्ली से भी चल रही है क्या? कुछ और प्यादे क्या तैयार किए जा रहे हैं जो गुजरात लॉबी है उसकी तरफ से? देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का जो है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप थोड़ा इसको गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से पिछले 2024 के चुनाव हुए और उन चुनाव में मोदी जी को जिताने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोशिश की चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे। और खाली शिवराज चौहान का असर मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि एक ही पहले राज्य हुआ करता था। तो दोनों राज्यों को मिलाकर लगभग 40 लोकसभा सीटें बनती हैं। और मेरे ख्याल से एक सीट शायद छत्तीसगढ़ की वो हारे हैं, नहीं तो पूरी 29 की 29 मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मेहनत करके शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। शिवराज उसके बाद अगर आप वसुंधरा को भी देखेंगे तो वसुंधरा को भी ये उम्मीद थी कि भाई ये मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस नाते उन्होंने भी राजस्थान में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि आधी सीटें ही जीतने में वो कामयाब रहे, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। आज वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पे है, नाराज हैं। शिवराज चौहान को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो क्या शिवराज चौहान आने वाले लोकसभा चुनाव में इस प्रकार से काम करेंगे? और क्या जो अभी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, वो शिवराज की तरह रिजल्ट दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जब नजर आती है, जब हम उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करते हैं, तो योगी जी 80 लोकसभा सीटों के बॉस हैं। अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पे आ जाते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो दिल्ली को चैलेंज कर सकते हैं, दिल्ली को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इनका कद कैसे छोटा किया जाए, इनके पर कैसे काटे जाएं, ये तमाम परिस्थितियां केंद्र के सामने हैं और वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। जो एक कोशिश आपके सामने ये उत्तर प्रदेश के आज के हालात के माध्यम से देखी जा सकती है। इसी में जो सेकंड चरण है, सेकंड चरण में ये है, जो चर्चाएं लगातार चलती हैं, और वेस्टर्न यूपी में तो हम देखते हैं यहाँ पे पुष्पेंद्र चौधरी हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, लिखते भी हैं, और उन्होंने कई आर्टिकल वगैरह भी लिखे, चैनल पे भी बोलते हैं कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। और प्रदेश का बंटवारा अगर होता है, एक तो ये सही बात है कि विकास होगा छोटे राज्य का। दूसरी बात ये होती है कि राजनीतिक रूप से भी जो आज की तारीख में मठाधीश बने हुए नेता बने हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे खुद योगी आदित्यनाथ हो, उनको एक एक टेरिटरी मिल जाएगी। बाबा जो है निपट जाएंगे और गोरखपुर का जो मंडल है, गोरखपुर का जो क्षेत्र है, खाली उसके नेता बन के रह जाएंगे। अखिलेश यादव खाली अपने यादव बेल्ट जो एटा आगरा की बेल्ट है, खाली इसके नेता बन के रह जाएंगे। और उधर जो आपका झांसी वाला बुंदेलखंड एरिया है, वहां नया राज्य बन जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश नया राज्य बन जाएगा, यहाँ अलग चीजें होंगी। तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने से छिन भिन्न हो जाएगा और केंद्र की ताकत बढ़ जाएगी, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस रणनीति पे भी दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं। और उसी के तहत अगर आप देखेंगे, 2 दिन पहले जो कांग्रेस से एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे, काफी दिन से कोने में बैठे हुए थे, ठंडे थे, चुप थे, संजय सिंह का बयान आया है कि अभी पूर्वांचल भी बनना चाहिए, मध्यांचल भी बनना चाहिए। तो उन्होंने एक हिसाब से प्रदेश बंटवारे की मांग कर दी है, और लगातार चुपचाप पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या जो केंद्र का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस विषय पर भी विचार कर रहा है कि प्रदेश के टुकड़े कर दिए जाए, उचित समय है? तो बहुत सारी चीजें हैं कि योगी को किस प्रकार से निपटाया जाए, कैसे उनके कद को छोटा किया जाए, कैसे उनके पद कतरे जाए, इसकी शाम दाम दंड भेद की सब रणनीति तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि योगी जी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो शंकराचार्य के मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। शंकराचार्य जी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, शंकराचार्य जी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
वो तो सिर्फ एक जो है मैंने कहा बहाना और मोहरा बन गए और उनके कंधे पे रख के लोग बंदूक चलाए जा रहे हैं। और केशव मौर्य जैसे लोग जो है आज धार्मिक, केशव मौर्य जी का एक बयान याद होगा आपको, जो केशव मौर्य जी ने रामायण के संदर्भ में दिया था, वो जो है कि भाई कौन सा वो पूरा एक चौपाई है मुझे नहीं आती याद, कि ताड़न के अधिकारी ढोल पशु नारी और ताड़न के अधिकारी, उस तरह का बयान भी वही शायद केशव मौर्य वही है, कोई दूसरे केशव मौर्य तो नहीं है। आज ये संतों का जो है भगवान कह रहे हैं शंकराचार्य जी को और कह रहे हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। तो जब इस तरह के बयान आप रामायण के खिलाफ देते तब सम्मान हो रहा था। तो ये तो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं, सियासी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन शंकराचार्य जी एक धर्म के पताका लेके चल रहे हैं, वो धर्म के झंडा बरदार है। उनको इस तरह से प्रयोग करना, इस तरह से हथियार के रूप में यूज करना, मुझे लगता है ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको इससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में छींचा लेदर और कीचड़ के छींटे पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह के छींटे पड़े। जी। लेकिन केपी सर, योगी आदित्यनाथ क्या इतने मतलब नए नए खिलाड़ी हैं क्या, इतने नासमझ हैं क्या कि वो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं? ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ अगर देख रहे हैं कि शंकराचार्य से जो विवाद हो रहा है उसमें उनकी छवि को डैमेज किया जा रहा है, या फिर उनके उनके जो चाल चरित्र, चेहरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो फिर इसको वो 2 मिनट में, मैं तो कहता हूं 2 घंटे में जाकर वहां पर सब कुछ सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन ये जो अकड़ है, ये जो अहंकार है, जब ये ले डूब रहा है तब भी योगी आदित्यनाथ को क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और बात है? नहीं हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं, उनके साथ वाले लोग हैं, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मेरी तो कई लोगों से बात हुई है, मुझे कई उत्तर प्रदेश से भी फोन आए हैं, दिल्ली से भी बातचीत हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमने कल भी बात की थी इस पे कि भाई इस तरह से योगी जी को इसका पटापेक्ष करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होगा। और योगी जी की छवि को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक संत के होते हुए संतों के ऊपर इस तरह का अत्याचार ही मैं कहूंगा इसको उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल योगी जी के ऊपर उठता है, क्या इतनी सी बात उनको समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है उनके खिलाफ के अधिकारी जो है लखनऊ से निर्देश ना लेकर, दिल्ली से निर्देश लेके कहीं नोटिस जारी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। योगी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो राजनीति में नए खिलाड़ी तो है नहीं, राजनीति के वो इतने हल्के खिलाड़ी तो है नहीं, तो वो इस मामले को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरी भी समझ से परे है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है गाये बगाए उनके समझ में जल्दी आएगा और वो मामले का पटापेक्ष करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 दिन हो गए हैं, इस मामले को 7 दिन तक खींचना, इतना लंबा खींचना, मुझे लगता है कि इस मामले को बढ़ाने जैसा है। तो मेरा मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, अन्यथा मुझे लगता है कि योगी जी की राजनीतिक छवि को ये डेंट ही करेगा, फायदा कुछ नहीं करेगा।